क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जियो हो बिहार के लाला। यूपीएससी में बिहार के शुभम कुमार ऑल इंडिया टॉपर। यूपीएससी में ऑल इंडिया टॉप करके बिहार के शुभम कुमार पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए नसीर बन गए। आज तक से बातचीत के दौरान इस बार परीक्षा में टॉप करने पर शुभम ने खुशी जताई। शुभम कुमार ने बताया कि वो मूलतः कटिहार जिले के निवासी हैं। फिलहाल पुणे में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में शुभम को 290 रैंक आई थी, जिसके बाद वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज सेवा के लिए चुने गए और फिलहाल पुणे में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। शुभम 24 साल के हैं और उन्होंने अपने तीसरी कोशिश में यूपीएससी की परीक्षा टॉप की। शुभम ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू की, जब उनकी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई। शुभम ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT मुंबई में 2018 में पूरी की। शुभम ने बताया कि उन्होंने यूपीएससी की पहली बार परीक्षा 2018 में दी थी, मगर वो सफल नहीं हुए थे और फिर 2019 में उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें 290 रैंक आई और फिर बाय इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस सेवा के लिए चुने गए। शुभम ने बताया कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विषय था। बता दें कि शुभम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बधाई दी है। कोशिश करिए। पूरे जिंदगी का मेरा मेहनत और उसके पीछे लगन और सारा जीवन का सबसे सेक्रीफाइस, अपने सारा अपने खुशी का सब मैंने सेक्रीफाइस किया बच्चों को आगे जाने के लिए। उनके मेरिट को देखते हुए आज उस उपलब्धि को प्राप्त किया है जो हमने सपने में देखा था जी। तो खुशी का इजहार मैंने शब्दों में इसलिए किया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने समाज के लिए और पूरे बिहार के लिए भी। और इस संघर्ष को पाने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये संघर्ष तक जो अपने पुत्र को लेकर के गए हैं आप, तो इस संघर्ष तक पहुंचने में कुछ ऐसे जो लंबी सफर तय करना पड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। एजीए बैंकर, मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक के पद पर मुख्य शाखा में कार्यरत हूँ। उसके पूर्व में मैंने कलर कम कैशियर के रूप में ज्वाइन किया था 1990 में। एक घर की स्थिति बहुत ही जो पास किए हैं उनके पिताजी अभी वो है कहाँ पर? वो पूर्णिया में। वो भी पूर्णिया में। अभी क्या चीज़ का वो तैयारी कर? बैंक मैनेजर है। वो पहले से वो बैंक मैनेजर हैं। उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी बताइए। शुभम के बारे में तो वो तो पहले IT किए हैं मुंबई से जी। उसके बाद तो IAS का तैयारी किया जी। तो IAS में पास किए थे, 290 रैंक आया उसका जी जी, जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में है। तो उसके बाद फिर इस बार टॉप किया। मैम आप कौन लगी उनकी, शुभम जी की? GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। पंचायत चुनाव में इस बार EVM मशीन और बैलेट पेपर दोनों के माध्यम से होगी वोटिंग। पंचायत चुनाव के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बार पंचायत चुनाव EVM मशीन और बैलेट पेपर दोनों के माध्यम से होना है। चुनाव 6 पदों के लिए होने हैं। मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड, जिला परिषद सदस्य का चुनाव EVM के माध्यम से होना है। वहीं पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होना है। 11 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। इस बार चुनाव में मेडिकल स्टाफ को भी लगाया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर में चुनाव दूसरे चरण से प्रारंभ होना है। जगदीशपुर प्रखंड में पहले 29 सितंबर से चुनाव होना है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी। सुरक्षा के मद्देनजर विभाग से सुरक्षा बल भी ले लिए गए। जिन चीजों की और आवश्यकता है उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। आवश्यक सेवा के स्टाफ मेडिकल्स नगर निगम को ड्यूटी पर लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर संबंधित विभाग के अधिकारी इसको लेकर चिट्ठी लिखते हैं तो उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां चल रही हैं और हम लोगों का जो है चुनाव द्वितीय चरण से शुरू होगा। जगदीशपुर प्रखंड में
चुनाव होना है द्वितीय चरण में, सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। और काउंटिंग सबौर में जो आपका कृषि महाविद्यालय है उसके लैब में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल बनाया है, तो वहाँ काउंटिंग का कार्य होगा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल दिए गए हैं, प्रति पंचायत 4-4 सेक्टर दिया गया है, जोनल सुपरविजन पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा और भी जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक उपाय किए जाने हैं, सारी तैयारियां चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से। सर मेडिकल्स के कुछ स्टाफ को भी लगाया गया है ड्यूटी पर? अगर लगा होगा तो उनको हटा दिया जाएगा। मायागंज अस्पताल से 203 स्टाफ है। नहीं, देखिए, अगर उनका आवश्यक सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, वो अगर स्वास्थ्य सेवा है, फायर फाइटिंग है, नगर निगम की सफाई करनी है, तो अगर उनके कार्यालय प्रधान का हम लोगों को लिखित में आवेदन प्राप्त होता है और वो आवश्यक सेवाएं हैं, तो निश्चित रूप से उनको छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि जो कार्मिक कोषांग है वहाँ से कार्रवाई कर भी दी गई है, अगर उनका ये अनुरोध आया होगा तो इसको हम लोग चेक करा लेंगे और आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं हो, इसके लिए जितने भी कार्मिकों को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी उनको दूर करना है। 45 सेकंड में 39 लाख लेकर भागे अपराधी, गार्ड को भी गोलियों से भूनकर मार डाला। बिहार के मधुबनी जिले में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए कैश वैन से 39 लाख लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने कैश वैन के गार्ड को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक के सामने हुई। घटना की पुष्टि करते हुए मधुबनी एसपी ने कहा कि LIC की कैश वैन में 39 लाख रुपए थे। बाइक पर सवार हथियारबंद 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कैश वैन में LIC के बेनीपट्टी शाखा के 14 लाख और मेन ब्रांच के 25 लाख रुपए थे। ड्राइवर जैसे ही कैश वैन लेकर एक्सिस बैंक के सामने पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने धावा बोल दिया। कैश वैन में सवार गार्ड ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लूटपाट को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग भी की। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक गार्ड के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने गार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोलियां 5 राउंड चली है गोलियां। और कितने की संख्या में अपराधी था? 4 था, 4.5 के आसपास था, लेकिन गोलियां चली है। तो आने के बाद क्या क्या किया एक्टिविटी अपना? आने के बाद गोलियां फायर करते हुए बस लूटा गया है सामान, जो भी पैसा था। कितना पैसा लगभग लूटा है? वो बता नहीं सकते, जो भी बॉक्स में था वो लूट के चला गया। कितना था बॉक्स में? जो भी था लाखों में था पैसा। क्या नाम हुआ आपका? आशीष सर। वो काउंट नहीं हुआ। किस पद पे हैं आप? किस पद पे हैं? ऑफिसर सेल्स है एक्सिस बैंक में। नीचे रखिए। एक्सिस बैंक के ठीक सामने में कैश वैन, जो कि पैसा LIC से या माध्यमों से जमा करके बैंक में जो जमा कराने आ रही थी, उस कैश वैन को लूट लिया गया है। 4 से 5 संख्या में अपराधी आए थे और उनके गार्ड को गोली मारी गई, जो गंभीर रूप से घायल है। DMCH उनको रेफर किया गया है और लगभग 39 से 40 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि बैग में था। वो बैग लेकर के अपराधीगण फरार हो गए। इसमें हम लोग चारों तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अन्य जो टेक्निकल हेल्प है और CCTV कैमरा, ये सब हम लोग खंगाल रहे हैं। स्कीम वर्कर्स के राष्ट्रीय हड़ताल पर रसोइयों ने किया प्रदर्शन। स्कीम वर्कर्स के राष्ट्रीय हड़ताल के मौके पर आज बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले विद्यालय रसोइयों ने नाथनगर स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। इसके पूर्व MDM योजना के NGO-करण पर रोक लगाओ, विद्यालय रसोइयों सहित सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मी का दर्जा दो, तत्काल प्रतिमाह 21,000 रुपए मानदेय दो, मजदूरों की गुलामी के 4 लेबर कोड रद्द करो आदि मांगों को बुलंद करते हुए रसोइया अपने अपने विद्यालय से स्टेशन परिसर स्थित महावीर पार्क में जमा हुए और सभा की। सभा का संचालन व प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के संयोजक पूनम देवी ने किया। प्रदर्शन में एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के संयोजक पूनम देवी, रानी देवी, रेखा देवी, कौशल्या देवी, आशा देवी, मुन्नी देवी, मीरा देवी, सुनैना देवी, तारा देवी, वीणा देवी, अनीता देवी, सुनीता देवी, ललिता देवी, समोखा देवी, लक्ष्मी देवी, मकुलय देवी व कुंता देवी आदि शामिल हुई। आज स्कीम वर्करों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर के और स्कीम वर्करों को कम से कम 21,000 रुपया मासिक मानदेय और विद्यालय में जो रसोइया काम कर रही है। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग
हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में आपसी विवाद में युवक की गई जान। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर गांव में गुरुवार की देर शाम 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई, जिसमें गांव के ही शंकर दास के पुत्र मनीष दास की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। घटना की सूचना पर लोदीपुर और बाईपास थाने की पुलिस के साथ इंस्पेक्टर अमरनाथ व विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव भी मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल मुख्य आरोपी चाचा भतीजा छोटू दास और राहुल दास के साथ आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर सुरक्षित पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें 9939351526, 9304535066। खादिम शोरूम, विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम, विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। लंबे समय से फरार अभियुक्त तनवीर आलम हुआ नागपुर से गिरफ्तार। लंबे समय से फरार अभियुक्त आसनंदपुर निवासी मोहम्मद तनवीर आलम को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली थाने में 2017 में ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कांड दर्ज किया गया था। ये फरार चल रहा था। ये जानकारी भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी ने पत्रकारों को प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस संबंध में एसएसपी निताशा गुड़िया ने बताया कि अभियुक्त के द्वारा फेसबुक के माध्यम से गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर पुलिस को चैलेंज किया था, जिस कारण पुलिस ने उसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम को गठित करते हुए नागपुर पुलिस से संपर्क कर अभियुक्त को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्त कई कांडों में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है। वहीं दूसरी ओर एसएसपी निताशा गुड़िया ने आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बताया कि चुनाव को भयमुक्त और अच्छे वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सभी पंचायतों को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया है, जहां पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। वहीं एसपी ने बताया कि बॉर्डर इलाके में चुनाव के पहले सील कर दिया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। कोतवाली थाना अंतर 2017 में एक कांड अंकित हुआ था, जिसमें एक घर में बम विस्फोट की घटना घटित हुई थी। उसी में जो प्राथमिकी अभियुक्त तनवीर आलम 2017 से ही फरार थे और 2017 में फरार होने के बाद ये नागपुर में छिपे हुए थे और वहीं रह रहे थे। कुछ समय पहले इनके द्वारा जो है फेसबुक में एक पोस्ट किया गया कि भागलपुर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में मनीष हत्याकांड में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में मानव अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। एक अपराध को सुलझाने की कवायद में पुलिस जैसे ही लगती है कि दूसरा अपराध होकर तैयार हो जाता है।
बीते दिनों इसी कड़ी में एक अपराध को सुलझाने का प्रयास किया गया और 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। भागलपुर पुलिस ने बीते गुरुवार को हुए मनीष हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल गुरुवार की देर शाम लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित महादेव स्थान के समीप दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें स्थानीय निवासी शंकर दास के 18 वर्षीय पुत्र मनीष दास की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि पास के पप्पू दास, छट्टू दास, प्रवेश दास सहित कुछ अन्य लोगों से उनका विवाद चल रहा था और गुरुवार की शाम को मनीष के साथ फिर से उनका विवाद हो गया, जिसमें उक्त आरोपियों ने उसके शरीर में चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी और बीच बचाव के क्रम में मनीष का भाई प्रदीप दास को भी घायल कर दिया गया। परिजनों के द्वारा मनीष को मायागंज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें लोदीपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त आरोपी छट्टू दास, राजू दास, रामजी, जोगी दास, राहुल कुमार दास, उमेश दास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। भागलपुर के टुट्टा पुल के पास बदमाशों ने 40,000 लूट, पिकअप चालक को मारी गोली, गंभीर। मधुसूदनपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पिकअप चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना भतोड़िया के आगे टुट्टा पुल के समीप राजेंद्र नगर इनारा के पास शुक्रवार दिन के करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। घायल के परिजन से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर में कबीरपुर के पास पिकअप से सामान की डिलीवरी देकर सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर के बिलकंडा गांव निवासी अर्जुन शाह का पुत्र अभिमन्यु कुमार घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में बाईपास से ही पीछा कर रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने टुट्टा पुल के पहले राजेंद्र नगर इनारा के पास जबरन रास्ता रोक दिया और चालक से मारपीट कर उसके पास से 40,000 रुपए छीन लिए। इस दौरान जब युवक ने छिनतई का विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जो कि जबड़े को छूते हुए गर्दन के पास स्पाइनल कॉर्ड में फंस गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर घायल द्वारा फोन पर घर वालों को सूचना देने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जख्मी को तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम ले गए। वहां प्रशासनिक प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद मधुसूदनपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। मोबाइल पीछे कीजिएगा। मतलब बाइक से रोक के पैसा छीना 40,000 और मोबाइल छीना कंफर्म नहीं है, गाड़ी में एक तरह पता नहीं है। 40,000 पैसा और गोली मारी। दिन में भी आदमी सुरक्षित नहीं रह पाता है, रात में क्या चलेगा। कहाँ पर घटना घटी है? टुट्टा पुल से पीछे राजेंद्र स्थान उसका नाम है। कौन लोग कौन है? कितने लोग थे, कैसे लोग आए थे? बाइक से? 2 लोग बाइक से आए थे। एक बाइक पर 2 आदमी या 2 बाइक से? एक ही बाइक पर। जिसको गोली लगी है उसका क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार था। कहाँ से आया था? पैसा लेके कहाँ से आया था? वो नाथनगर से कबीरपुर। नवगछिया के मखतकिया में विवादित जमीन पर नहीं होगा चहल्लुम। नवगछिया के मखतकिया में नगर पंचायत के पीछे विवादित जमीन पर इस बार चहल्लुम का पर्व नहीं मनाया जाएगा। इस संदर्भ में नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ये निर्णय लिया गया। पर्व मनाने के लिए मखतकिया में एक ही जगह को चिन्हित किया गया, जहां दोनों पक्ष पर्व मनाने को तैयार हो गए। मालूम हो कि पिछले दिनों विवादित जमीन पर एक पक्ष द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया था। इस संदर्भ में आयोजित बैठक में नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, नवगछिया के थाना अध्यक्ष भरत भूषण, नवगछिया के अंचलाधिकारी विश्वास आनंद, वार्ड पार्षद मुन्ना भगत, नवगछिया नगर के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव मौजूद थे। माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ ने जेई के संग जर्जर भवन का किया निरीक्षण, कहा विद्यालय के सभी कमरे पढ़ाने लायक नहीं। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल की पहल पर उच्च विद्यालय सैदपुर के जर्जर भवन का निरीक्षण डीपीओ माध्यमिक शिक्षा मणिकांत प्रसाद गुप्ता व आधारभूत संरचना के कनीय अभियंता राम सुमिरन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। निरीक्षण के उपरांत उच्च विद्यालय सैदपुर में डीपीओ श्री गुप्ता ने बताया कि इस विद्यालय के सभी कमरे जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। ऐसे में इन कमरों में पठन पाठन शिक्षकों के द्वारा कराना खतरों से खाली नहीं। जैसे उन्होंने बताया कि विद्यालय में 6 कमरे खपरेल व 8 कमरे पक्के का आजादी के पूर्व का बना है। सभी 14 कमरे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान +2 के पठन पाठन हेतु बनाए जा रहे 30 लाख की लागत से बनाए जा रहे आधे अधूरे जीर्ण शीर्ण भवन व कला भवन के आधे अधूरे भवन की जानकारी भी विद्यालय प्रधान से ली। मौके पर मौजूद विद्यालय प्रधान ने डीपीओ को जानकारी दी कि विज्ञान, संस्कृत व हिंदी के शिक्षक लंबी अवधि से विद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर भवन की सूचना वर्ष 2016 से ही प्रतिवर्ष दी जा रही है। प्रधानाध्यापक व शिक्षक कक्ष भी नहीं है। विद्यालय में चारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमघट दिन भर लगा रहता है।
खेल के मैदान में वर्षा का पानी जमा रहता है। बताते चले कि उच्च विद्यालय सैदपुर की स्थापना वर्ष 1941 ईस्वी में सैदपुर के प्रबुद्ध जनों के द्वारा की गई थी। काफी दूर दूर से यहाँ पढ़ाई करने छात्र आते थे। इस विद्यालय के छात्र देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। वर्तमान में इस विद्यालय में 500 के आसपास छात्र नामांकित हैं, परंतु सरकार की उदासीनता के कारण आज इस विद्यालय का वजूद समाप्त होने को है। मालूम हो कि गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गांव में संसद के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कर तत्काल उसके जरूर सुनना अवस्था को सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग को पिछले सप्ताह निर्देश दिए गए थे, जिसके उपरांत शिक्षा विभाग की टीम विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्तरीय विद्यालय का बनेगा 4 दीवारी। गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्तरीय व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक ने बताया कि माध्यमिक स्तर पर मात्र एक ही शिक्षक जीव विज्ञान के हैं। बिना शिक्षकों के छात्राओं की पढ़ाई भगवान भरोसे है। उन्होंने छात्राओं की संख्या के अनुसार वर्ग कक्ष की कमी व 4 दीवारी नहीं होने की जानकारी दी। डीपीओ श्री गुप्ता ने बताया कि कमियों को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में जिस तरह से नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या है, इसके लिए 4 दीवारी सहित अन्य व्यवस्था तत्काल करने की योजना बनाकर विभाग कार्य करेगा। नेशनल क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर ने किया कई सड़कों की जांच। नवगछिया के खरीक नवगछिया और अन्य प्रखंडों में ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी मॉनिटर टीम के अभियंताओं ने जांच की। जानकारी के अनुसार इस जांच को लेकर के नवगछिया नगर पंचायत के समीप स्थापित मिल्की गांव में कटाव में बह गए बचे सड़क के हिस्से का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने NH 31 से शिहकुंड कोसी किनारे जाने वाली सड़क का क्वालिटी की जाँच की। उन्होंने बताया कि जिन जिन सड़कों का कार्य पिछले 5 से 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ, वैसी सड़कों को हम लोग तत्काल क्वालिटी जांच कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को जमा होती है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने यहां पर सड़क में लगाए गए मटेरियल की बारीकी से जांच करते हैं, जिसकी रिपोर्ट लॉटरी के माध्यम से दी जाती है। मालूम हो कि इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2008-9 में अररिया के एक पंकज कुमार नामक संवेदक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ये कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण संवेदक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए डिवार्ड घोषित कर दिया गया। साथ ही इसके ऊपर सर्टिफिकेट केस चलाया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता ने बताया कि पंकज कुमार के पास 3 कार्य मिले थे, जिसमें एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनके ऊपर डिवार्ड घोषित कर दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता ने बताया कि नारायणपुर के नागरटोला से भमरपुर बांध तक जाने वाली 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य के साथ साथ नवगछिया कोटचक्का जाने वाले 3.5 किलोमीटर लंबा सड़क का कार्य भी पूरा या नहीं कर पाया था, जिसके कारण इनके ऊपर ब्लैकलिस्टेड करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई की गई। बाढ़ पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दिया आवेदन। भाकपा माले के प्रखंड सचिव बाढ़ पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल से मिलकर आवेदन दिया। बताया गया कि सैकड़ों परिवार बाढ़ व कटाव से प्रभावित है। पूर्व में बाढ़ व कटाव से विस्थापित परिवार का पुनर्वास नहीं करवाया गया। इस बार भी विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कार्य होता नहीं दिख रहा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको बाढ़ में दिया जाने वाला अनुदान राशि भी नहीं मिली। डिजिटल इंडिया में ऐसे परिवार का नाम शामिल है जिसका कि गाँव में निवास नहीं। ऐसी स्थिति में वास्तविक व निसहाय परिवार लाभ मिलने से वंचित रह जाएंगे। मनोज चौधरी को खरीक में 5 सितंबर को दारू पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 11 सितंबर को उसका शव मिला। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। एसपी को ANM ने दिया आवेदन, कहा गोपालपुर चिकित्सा प्रभारी को करे गिरफ्तारी। गोपालपुर PHC में कार्यरत ANM सुलेखा कुमारी ने शुक्रवार को नवगछिया एसपी को आवेदन दिया, जिसमें लिखा कि मैं बांका जिला की रहने वाली हूं। 5 वर्षों से गोपालपुर PHC में कार्यरत हूं, लेकिन मुझे पूरा वेतन नहीं मिला है। गोपालपुर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार के पास जब वेतन मांगने को लेकर जाती हूं तो जाति सूचक गाली देकर भगा देते हैं, जिसको लेकर मैंने SC/ST नवगछिया थाने में 16/9/2021 को आवेदन दिया, लेकिन अब तक डॉक्टर सुधांशु कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच हमें डॉक्टर केस उठाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे डरी और सहमी हुई हूं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा नवगछिया के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर परिवार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा कार्य की चर्चा की गई। उपस्थित महिलाओं का सम्मान किया गया। ये ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत, उजाला गैस, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, गरीब कल्याण मुफ्त अनाज योजना के लाभार्थी हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, विजय चौधरी, जिला मंत्री वीरेंद्र कुमार दास, मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस शराब के साथ ट्रक चालक को किया गिरफ्तार।
रंगरा ओपी पुलिस ने ट्रक से 6 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में विदेशी शराब लेकर जा रहा है। मदरौनी चौक के पास पुलिस ने वाहन की जांच की। इसी दौरान एक ट्रक की जांच की तो उसमें शराब बरामद हुई। शराब के साथ पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रानी की सराय थाने के कोयरली बुजुर्ग निवासी पप्पू यादव हैं। इस संबंध में रंगरा ओपी में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है।